Dear student, welcome to Author Success Point. Students, today I am going to teach you English NCERT, class 12th, first chapter. The chapter name is The Last Lesson. The chapter name is The Last Lesson. Before starting class, I want to discuss with you and me some points about the author. Okay? Author. The author name is Alphonse Daudet. He was born on 1840 and died on 1897. Was a French novelist and short story writer. यह एक फ्रेंच नॉवलिस्ट मीन्स उपन्यासकार थे और शॉर्ट स्टोरी लेखक थे. द लास्ट लेसन इज set in the days of Franco-Prussian War, that 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. जो लास्ट लेसन स्टोरी है वो उन दिनों की है जब फ्रैंको प्रशियन वॉर हुआ था. फ्रांस जो है प्रशिया के द्वारा हरा दिया गया था. ठीक है, जिसे कौन लीड कर रहा था? बिस्मार्क. ठीक है, प्रशिया ने फ्रांस को डिफीट कर दिया था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? ठीक है, बिस्मार्क. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. जो प्रशिया था वो जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया को मिलाकर उसे प्रशिया बोला जाता था. ठीक है. इन दिस स्टोरी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्जैक एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स. इस स्टोरी में फ्रांस जो था अपने 2 जिलों को हार गया था, जो कि किसके हाथों में चला गया था? प्रशियन के हाथों में. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल. इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि उन दिनों स्कूल लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा. ओके, जैसे इन दिस टाइम कोरोना में जैसे स्कूलों पे इफ़ेक्ट पड़ा है, कॉलेजेस पे, स्कूल पे, कोचिंग्स पे इफ़ेक्ट पड़ा है, जिससे बच्चे आ जा नहीं रहे हैं, उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है. तो ऐसे ही उस युद्ध में भी यही हुआ था. ठीक है, तो आइए देखते हैं उस पर कैसा प्रभाव पड़ा था स्कूल लाइफ पे उस वॉर का. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participle. मैं उस दिन, कौन? मैं, लेखक क्या करा? मैं उस दिन बहुत लेट पहुंचा. मुझे काफ़ी डर था कि हमें डांट न पड़े, क्योंकि मिस्टर हैमल जो टीचर थे, मिस्टर हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल. वह पार्टिसिपल पे क्वेश्चन करेंगे. एंड आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. और मुझे उसका पहला शब्द भी नहीं पता था. For a moment I thought of running away and spending that day out of doors. मैंने सोचा कुछ समय के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ. ठीक है, मैं यहाँ से भाग जाऊँ और अपना टाइम स्पेंड कहाँ कर दूँ? बाहर कर दूँ. यानी वो सोच रहा था कि मैं क्लास से बाहर बैठ के
अपना टाइम स्पेंड कर दूं। ठीक है। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही गर्म और क्या था, रौनक था, मतलब अच्छा लग रहा था उसे बाहर। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जो चिड़िया थी वो चहचहा रही थी किस पे, पेड़ों की शाखाओं पे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और सॉ मिल, जहाँ ओपन फील्ड था, सॉ मिल के पीछे जो प्रशियन के सोल्जर्स थे वहाँ पे ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। ठीक है। ये सब मुझे पार्टिसिपल की तुलना में बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था। ठीक है, मतलब उसे सब कुछ पार्टिसिपल याद नहीं था उसे, इसकी वजह से वो प्रिटेंड कर रहा था अपने आप से कि इसकी तुलना में ये सब मुझे अच्छा लग रहा था ताकि मैं बाहर ही चले जाऊँ। ठीक, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। बट, ठीक है, लेकिन मेरे अंदर ताकत थी कि मैं अपने आप को रोक पाया और मैं स्कूल में चला गया। ठीक है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैंने टाउन हॉल को पार किया, तब मैं वो उसे पार कर ही रहा था कि मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के पास काफ़ी भीड़ थी। ठीक है, काफ़ी भीड़ थी। For the last 2 years, all our bad news had come from there. The last battles, the draft, the orders of commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? वहाँ पे क्या हुआ था बुलेटिन बोर्ड पे, 2 साल की For the last 2 years of all bads are good, अच्छी और जो भी था बैड न्यूज़, जो भी बुरी चीज़ें, बुरी खबरें थी वो चिपकाई जाती थी। द लास्ट, जो मतलब जो पसंद नहीं करते थे, द लास्ट बैटल, पिछले युद्धों के बारे में। द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, और जो ड्राफ्ट थे ऑफिसर्स के ऑर्डर्स थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैं अपने आप को बिना रोके ही सोच रहा था। ठीक है। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, यहाँ पे क्या मैटर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या मैटर हो सकता है, मतलब ये बिना, मैं अपने आप को बिना रोके ही ये सब सोच रहा था। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go fast, Bob. You will get to your school in plenty of time." मैं जल्दी जल्दी जा रहा था, तो जो ब्लैक स्मिथ वॉचर थे, जो बुलेटिन वहीं पे न्यूज़ जो पढ़ रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि इतनी जल्दी मत करो। Why? You will get your school in plenty of time. तुम अपने स्कूल के टाइम पे पहुंच जाओगे। I thought he was making fun of me. मैंने सोचा कि ये मेरा मजाक बना रहे हैं। And reached Mr. Hamel's little garden all out of breath. और मैं काफ़ी हाँफते हुए क्या किया कि मिस्टर हैमल के गार्डन तक पहुंच गया। ओके, पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल खुलते थे, देयर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट द स्ट्रीट, द opening and closing of desk lesson repeated in unison very loud with our hands or over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. बेसिकली जब स्कूल खुलते थे तो काफ़ी शोरगुल होता था, जो बाहर भी सुनाई देता था, डेस्क का खुलना बंद होना। ठीक है, और जो साउंड रिपीटेड, जो लेसन हम लोग पढ़ते थे ज़ोर से अपने दोनों हाथों को कान पे लगा के कि किसी और की आवाज़ हमें ना सुनाई दे, जिससे हम डिस्टर्ब ना हो,
और अपने लेसन को भी हम अपने मतलब अपने लेसन को भी हम याद कर लें। ठीक है, तो पहले ऐसा होता था कि ताकि हमें अच्छे से समझ आए, और टीचर जो थे वो रूलर टेबल पे अपना क्या करते थे, बजाते रहते थे, हाँ ऐसे ठोकते रहते थे। बट नाउ इट वॉज एज सो स्टिल, लेकिन यहाँ पे बहुत आज शांत था। क्या था, शांत था। आई हैड काउंटेड कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। मैं बिना किसी के देखे ही क्या करता था, अपने टेबल तक पहुंच जाता था। ठीक है, इस शोरगुल का फ़ायदा उठा के वो अपने धीरे से अपने टेबल की तरफ पहुंच जाता था, बिना कोई से देख भी नहीं पाता था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन टुडे मतलब दैट डे, उस दिन क्या था कि उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, उसे लग रहा था जैसे कि संडे की मॉर्निंग हो, जैसे संडे के दिन छुट्टी रहती है तो संडे की मॉर्निंग हो। ठीक है, ऐसा उस दिन कुछ नहीं था। थ्रू द विंडो आई शा माई क्लासमेट्स। मैंने विंडो के सहारे यानी खिड़की के सहारे अपने क्लासमेट्स को देखा, अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सब अपने अपने जगह पे बैठे थे। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो मिस्टर हैमल उसके क्लास टीचर थे, वो वॉकिंग अप एंड डाउन, और वो टहल रहे थे अपने टेरिबल यानी वो जो भयावह आयरन रूलर जो था, लोहे का डंडा लेके अंडर हिज आर्म, अपने आर्म में ऐसे दबाए हुए वो इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड। मैं कैसे सबके सामने दरवाज़ा खोल के मुझे जाना था, मैं काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो क्या किया, आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन मैं गया। बट नथिंग हैपेंड। मिस्टर हैमल saw me and said very kindly। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मिस्टर हैमल ने उसे देखा और सेड वेरी काइंडली, बहुत ही दयालुता से उससे बोला, गो योर प्लेस क्विकली, अपनी जगह पे बैठ जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स यानी मतलब फ्रेंड जो उसका नाम था, वी वर बेगनिंग विदाउट यू, हम लोग तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। ठीक है, आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैंने जंप करके अपनी बेंच पे बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat। क्या था, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। मैं जंप करके अपने बेंच पर बैठ गया। मैं तब अपने डर पे काबू पाया और मैंने एक देखा क्या कि वो ग्रीन कोट में ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए थे। कौन, मिस्टर हैमल। ठीक है, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। और वो सिल्क की लिटिल ब्लैक सिल्क कैप और सिल्क की कैप लगाए थे और सब क्या था, कढ़ाई किया हुआ था। ठीक है, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। जैसे लग रहा था कि वो वोर मीन्स पहने हुए थे, जैसे आज प्राइज मिलने वाला था। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि जैसे आज प्राइज मिलने वाला हो। Besides, the whole school seems to strange and slow-mon। पूरा स्कूल बिल्कुल ही शांत दिखाई दे रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, मैं बहुत ही सरप्राइजिंगली आश्चर्यजनक से सब कुछ देख रहा था। ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमारे जो पीछे के बेंच थे हमेशा खाली रहते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स,
लेकिन जो था विलेज पीपल, गांव के लोग वहाँ पे बहुत ही शांति से बैठे हुए थे। ओल्ड हाउजर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, द फॉर्मर मेयर। ओल्ड हाउजर एक थे, वो अपनी तिकोनी टोपी पहन के, फार्मर मेयर 3 कॉर्नर्ड हैट, द फार्मर मेयर जो कि किसानों के क्या थे, मेयर थे। द फार्मर पोस्ट मास्टर, फार्मर मेयर भी बैठे थे, ओल्ड हाउजर भी थे, फार्मर मेयर भी थे, एंड द फार्मर पोस्ट मास्टर भी थे, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स said, and Hauser had brought an old primer thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacle lying across the pages. ओल्ड हाउजर जो थे अपने साथ प्राइमर बुक लेकर आए थे, जैसे जिसमें प्राइमर बुक यानी जिसमें ABCD ऐसे लिखा रहता है, वही प्राथमिक बुक जो होता है ABCD की, वही वो लेके बैठे थे अपने नी पे यानी घुटनों पे रख के, और अपने ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, अपने ग्रेट स्पेक्टेकल यानी चश्मे से वो पढ़ रहे थे। ठीक है। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, मैं ये सब देख के आश्चर्य में था। मिस्टर हैमिल माउंटेड हिज चेयर, जो मिस्टर हैमिल थे बड़े ही नम्र स्वर में अपनी कुर्सी को ऐसे किए और बोले, घुमाए, एंड इट सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, माई चिल्ड्रेन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। बहुत ही विनम्रता से, जो कि पहले बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते थे, वो अपने कुर्सी को ऐसे मोड़ के पीछे की तरफ और हम लोग की तरफ देखे और बोले बहुत ही विनम्र स्वर में, माई चिल्ड्रेन, मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये हमारा लास्ट लेसन है जो मैं आपको आज दे रहा हूँ, मतलब दूंगा। ठीक है, जो मैं आपको दूंगा ये हमारा लास्ट लेसन है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्जेक एंड लॉरेन। जो ऑर्डर हमको कहाँ से आया? बर्लिन से। बर्लिन क्या है? जर्मन है, जर्मनी की वो कैपिटल है। टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्जेक एंड लॉरेन। वहाँ पे क्या ऑर्डर आया है कि एल्जेक और लॉरेन की स्कूल में बस क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन पढ़ाया जाएगा, जो कि एल्जेक और लॉरेन को फ्रांस हार चुका था। तो इन्हीं 2 डिस्ट्रिक्ट में जर्मन पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए मास्टर सुबह आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रेंच लेसन यानी पाठ है। आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं आपको पूरे ध्यानपूर्वक इसे पढ़ाना चाहता हूँ। What a थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी, मतलब जैसे लग रहा था कि हमारे ऊपर वज्र की बौछार गिर गई या फिर हमें सदमा लग गया है ऐसा सुन के कि व्हाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी, ऐसा शब्द सुन के ओह द रिचेस दैट वाज what they had put up at the town hall। अच्छा, तब टाउन हॉल में यही लग रहा है कि सब क्या हुआ था, मतलब जो वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड पे चिपका हुआ था। तो इसी के लिए माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा लास्ट ये फ्रेंच लेसन है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों। ठीक है, वो बिल्कुल ही आश्चर्य हो गया कि बताइए ये हमारा ये फ्रेंच का लास्ट लेसन है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने इसे मतलब वो अच्छे से याद नहीं किया था। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, मैंने उसे स्टॉप कर दिया था। ठीक है। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शॉर। मैंने क्या किया था? चिड़ियों का अंडा ढूंढता था, नहीं तो नदी के किनारे बैठा रहता था, सार नदी के किनारे। ठीक है। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो, जो मेरे बुक थे वो पहले मुझे बिल्कुल ही बेकार लगते थे। सो हैवी टू कैरी, मुझे ढोने में बहुत ही ये भारी लगते थे। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, मेरे हिस्ट्री की बुक, मेरी सारी किताबें जैसे ग्रामर की, सब उसे बोझ लगती थी। वर ओल्ड फ्रेंड नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, मैं उसे नहीं छोड़ सकता।
एंड मिस्टर हैमल टू, और मिस्टर हैमल को भी, ठीक है, एंड मिस्टर हैमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, बताइए वो हमसे क्या दूर चले जाएंगे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, हम उन्हें दोबारा नहीं देख पाएंगे, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, भले ही वो कितना हो भी क्रूर थे, क्रैंकी थे पहले, लेकिन हम लोग उन्हें कैसे, उनसे हम लोग दूर जा पाएंगे। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood. Poor man यहाँ किसके लिए है, मिस्टर हैमल के लिए, ठीक है, मिस्टर हैमल के लिए, हाँ। तो क्या वो कह रहा है कि पुअर मैन, दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, इसीलिए ये जो है अपने संडे क्लॉथ्स में आए थे, एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मुझे ये समझ आ गया है। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, क्यों सारे ओल्ड मैन्स जो विलेज के थे वो बैक बेंच पे बैठे थे, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, वो इसलिए कि वो लोग भी सॉरी थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो अधिक स्कूल नहीं गए थे, इट वॉज देयर वे टू थैंकिंग आवर मास्टर फॉर दिस 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर। वो अब क्या करना चाहते थे, वो सारे जो विलेजर्स थे वो अब बिल्कुल भी पश्चाताप कर रहे थे कि जिस टीचर ने 40 वर्ष दिया है, ठीक है, फेथफुल यानी बिल्कुल अपने विश्वास से बिल्कुल ईमानदारी से सर्विस किया है, एंड शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और ये रेस्पेक्ट वाली कंट्री अब उनकी नहीं रहेगी। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस, मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तब तक मुझे मेरा नाम सुनाई दिया, ठीक है, तब तक मुझे मेरा नाम सुनाई दिया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मुझे बोलने का मेरा टर्न था, मतलब अब उसकी टर्न आ गई थी बताने की, किसके बारे में, पार्टिसिपल के बारे में। What could I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle although, ठीक है, मैंने थ्रो वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं क्या करूं, अपने पूरे मन से, दिल से, अच्छे से बिल्कुल मैं पार्टिसिपल के क्वेश्चन को बता सकूं, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन माई डिस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मतलब मैं बहुत ही कंफ्यूज था अपने फर्स्ट, मैंने बहुत कोशिश किया कि पार्टिसिपल के बारे में सुनाने की, लेकिन मैं अपने फर्स्ट वर्ड में ही कंफ्यूज हो गया, ठीक है, मैं अपना सर उठा के ऊपर नहीं देख सका, ठीक है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर देख सकूं। आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, मैंने सुना मिस्टर हैमल ने कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटना चाहता हूँ लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, लेकिन तुम इस समय बहुत ही बुरा फील कर रहे हो, सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, क्योंकि हम लोग प्रत्येक दिन अपने आप से ये कहते हैं कि अभी हमारे पास बहुत समय है, आई विल लर्न इट टुमारो एंड, हम लोग इसे कल याद कर लेंगे, यानी आने वाले कल पे हम अपने सारे काम को छोड़ देते हैं, मिस्टर हैमल फ्रेंड्स को समझा रहे हैं, ठीक है, ठीक, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, दैट द ग्रेट ट्रबल विथ एल्जेक के साथ भी यही बहुत ही वहाँ बड़ा दुख था, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो भी अपनी लर्निंग को टुमारो पे छोड़ देती है, नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव
the right to say to you. Now those fellow out there, we have the right to say to you, how is it? यह कैसे हुआ? You pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language. क्या है कि हम अपनी ही भाषा को न बोल पा रहे हैं और ना ही लिख पा रहे हैं. बट यू आर नॉट टू वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच. लेकिन एक तुम ही खराब नहीं हो. वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विथ. लेकिन हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं. योर पेरेंट्स वर नॉट एनक्सस इनफ टू हैव यू लर्न. तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करने के लिए नहीं कहते थे. दे प्रेफर्ड टू पुट यू वर्क ऑन अ फार्म. वो लोग भी तुमसे फार्म में, मिल्स में काम करवाना चाहते थे. सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी. ताकि तुम उससे 2 पैसे कमा सको. एंड आई हैव बिन टू ब्लेम ऑल्सो. मैं भी अपने आप को ब्लेम करता हूँ. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स. मैं भी अगर तुम लोगों को अपने फ्लावर्स में पढ़ने के बदले में पानी डालने के लिए नहीं भेजता, मैं भी इसके लिए जिम्मेदार हूँ. वो खुद को भी, अपने आप को भी जिम्मेदार मान रहे हैं. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे. जब मैं फिशिंग पे जाता था तो मुझे तुम लोगों को हॉलीडे नहीं देना चाहिए था, यानी छुट्टी नहीं देनी चाहिए थी. देन फ्रॉम वन थिंग to another, Mr. Hamel went to talk of French language, saying that it was the most beautiful. Mr. Hamel जो है अब फ्रेंच लैंग्वेज पे आते हैं और कहते हैं it was the most beautiful. यह बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड. यह जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ब्यूटीफुल यानी बहुत सुंदर है. द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, वेरी क्लियर एंड वेरी लॉजिक वाला है. दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट. हमें इसकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए. बिकॉज वेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, as long as they hold fast to their language, it is as if they had to key to their prison. मिस्टर हैमर कहते हैं कि जब तक हम अपनी भाषा को अच्छे से नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे. मान लो जब लोग गुलाम बन जाते हैं और अपनी भाषा पे ही अगर उन पकड़ रखते हैं, तब उनको पता होता है कि भाषा उन्हें अपनी, तब तक उनके पास जेल से बाहर आने की वो क्या होती है, चाबी होती है. यानी अपनी भाषा अगर आपको पता है तो वो आपको क्या है, की टू देयर प्रिजन. वो आपके प्रिजन से यानी जेल से बाहर आने की एक चाबी है. देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन. तब उन्होंने ग्रामर का हमें एक लेसन पढ़ाई. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड. मैं बिल्कुल ही अमेज्ड था, बिल्कुल ही आश्चर्य था कि हमें ये अच्छे से समझ आ रहा है. ऑल ही सेड सिम्स टू ईजी, सो ईजी. सब कुछ वो बहुत ही ईजी ढंग से, बहुत ही आसानी से पढ़ा रहे थे. आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली. मैं भी सोच रहा था कि मैंने भी इतना केयरफुली यानी इतने ध्यान से नहीं पढ़ा था. दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस. इट सीम्स सो मच पेशेंस. और इन्होंने भी इतने पेशेंस से हमें, इतनी धैर्यता से हमें नहीं पढ़ाया था. ठीक है, कौन सोच रहा है ये? फ्रांस सोच रहा है. It seems almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे द पुअर मैन यानी मिस्टर हैमेल हमें वो सब बता देना चाहते हैं अपने जाने से पहले जो वो जानते थे. एंड टू पुट ऑल इनटू आवर हेड्स एंड वन स्ट्रोक. और वो चाहते हैं कि एक ही बार में हम सब कुछ इन लोगों के दिमाग में. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग.
ग्रामर के बाद हम लोगों ने राइटिंग कैलकुलेशन किया. दैट डे मिस्टर हैमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड. उस दिन मिस्टर हैमेल जो थे हम लोगों के लिए एक नई कॉपी लाए थे जो कि बहुत ही सुंदर गोल में लिखा हुआ था. क्या? फ्रांस एल्जेक, फ्रांस एल्जेक, फ्रांस एल्जेक, फ्रांस एल्जेक. दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर. ठीक है, जैसे वो कॉपी जो थे लग रहे थे कि फ्रांस के झंडे हैं जो लहरा रहे थे. जो कि लहरा रहे थे. You ought to have seen how everyone set to work. आपको देखना चाहिए था. आपको लेखक कह रहा है कि आपको देखना चाहिए था कि सब लोग कैसे शांत थे. ठीक है, लेखक कह रहा है कि आपको देखना चाहिए था कि उस दिन सब लोग कैसे शांत थे. द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर. वहाँ पे ओनली किस चीज़ की साउंड आ रही थी? तो पेपर पे लिखने की, पेन और पेपर की साउंड आ रही थी. ठीक है. वंस सम बीटल्स फ्लेव इन. तभी कुछ देर बाद कुछ बीटल्स यानी व्रिंग एक प्रकार का कीड़ा होता है जो कि उड़ता है तो हल्का हल्का आवाज़ करता है. तो वही उड़ते हुए आया. बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम. लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया. नॉट इवन द लिटलेस्ट वन हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स. जबकि वो भी नहीं, जो लिटिलेस्ट वंस यानी छोटे छोटे बच्चे जो थे वो भी उन पे ध्यान नहीं दिए, जो कि क्या कर रहे थे? फिश का हुक बना रहे थे. ठीक, फिश का हुक बना रहे थे. एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू. ठीक है. On the roof, the pigeons cooked very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeon? तभी मेरा ध्यान छत के ऊपर बैठे हुए कबूतरों पे गया. ठीक है, बैठे हुए कबूतरों पे गया. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से सोचा. ठीक है, मैंने सोचा कि क्या ये लोग, यानी ये लोग कौन यहाँ पे? दे जर्मन क्या काम करेंगे? कबूतरों को भी जर्मन में गुटर गू करना सिखाएंगे. कि कौन सोच रहा है? वो फ्रेंच सोच रहा है. ठीक है. Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little school room. ठीक है. जब हम सिर उठा के ऊपर देखते थे तो क्या लगता था? आई सा मिस्टर हैमल सिटिंग मोशनलेस. जो मिस्टर हैमल थे वो बिल्कुल ही गति में, यानी इधर उधर घूम के इन ही चेयर, अपनी कुर्सी पे ही, एंड गैजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और एक एक चीज़ को जो था बहुत ही ध्यान से देख रहे थे. एज इफ़ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड. ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने माइंड में उसे फिक्स करना चाहते थे. जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इज़ दैट लिटिल स्कूल रूम. जैसा कि वो अपने दिमाग में सब कुछ जैसे याद करने की कोशिश कर रहे थे. ठीक है, ऐसा लग रहा था कि लिटिल मिस्टर हैमल जो थे वो सब कुछ ऐसे देख रहे थे कि सब कुछ अपने दिमाग में ऐसे फिट कर लेना चाहते थे कि वो क्या था कि वो सारे क्लासरूम को मान लो याद करने की कोशिश कर रहे थे. फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place. सोचिए आप ही, जैसे अब हम ही लोग ही सोचें कि जो पिछले 40 साल से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं वो उन्हें कैसा लग रहा होगा. ठीक है, जो कि उन्हें मतलब वो सोच रहे थे कि अपने क्लास को मैं अपने सामने ही, वो अपने क्लास को ऐसे देखे थे तो उसको अपने माइंड में फिट करना चाहते थे. ठीक, जस्ट लाइक दैट. ठीक उसी तरह. ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेज हैड बीन
worn smooth. The walnut tree is the garden were taller. जो वो जैसा शुरू में देखे थे वैसा ही सब कुछ था, बस क्या था कि डेस्क और बेंचेस जो थे वही थोड़े से स्मूथ हो गए थे। द वॉलनट ट्री मीन्स अखरोट का पेड़ जो था वही बहुत क्या हो गया था, टालर यानी लंबा हो गया था। द एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और एक जो लत्तेदार एक पौधा होता है जो कि सबको लपेटे हुए खिड़की से लेके पूरा एकदम वो था, ठीक है, वो बड़ा हो गया था सब कुछ। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अराउंड इन द रूम एबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। और वो जो पुअर मैन यानी जो मिस्टर हैमेल थे वो सोच रहे थे कि कैसे जो उनकी मतलब बहन थी, छोटी सी सिस्टर थी, इधर उधर घूम रही थी और वो पैकिंग कर रही, किस लिए कि उन्हें अगले दिन ही ये देश छोड़ के जाना है। उनका दिल मतलब उनका दिल कैसे टूटा होगा, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। जैसे उनका दिल कितना टूट गया होगा, जहाँ पे उनकी छोटी बहन इधर उधर घूम के खेलती थी और वो क्या कर रही है, अपने सारे सामान की पैकिंग कर रही है कि हमें नेक्स्ट डे जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उनके पास इतना हिम्मत था कि वो सबसे एक एक करके और लास्ट तक क्या किए, लेसन सबसे सुने। आफ्टर द राइटिंग ही हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, और लिखने के बाद हम लोगों ने एक क्या किया, हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बो बू down there at the back of the room. Old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letter with them. हम लोगों ने एक हिस्ट्री का लेसन किया और जो मिस्टर हैमेल थे, जो छोटे बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे कि अपनी किताब लेके बा बेबी वैसे अपना वो लेटर स्पेलिंग कर रहे थे। और जो ओल्ड हाउजर थे had put on his spectacles and holding his primer in both है, और दोनों हाथ में जो है अपने प्राइमर बुक यानी प्राथमिक बुक को पकड़ के वो भी स्पेल्ड कर रहे थे। You could see that he too was crying, आप समझ सकते हैं जैसे वो भी बहुत रो रहे थे। कौन, आप क्या कर रहे थे, मिस्टर कौन था रो रहा था, हाउजर। ओल्ड हाउजर जो थे वो भी स्पेलिंग दोहरा रहे थे और रो रहे थे, अंदर ही अंदर रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बलिंग विथ इमोशन, उनकी आवाज़ जो है कप के आ रही थी, जैसे आवाज़ में कप कपी हो रही थी, जैसे कोई रोता है और बोलता है तो आवाज़ हिलती डुलती है, कंपन होती है आवाज़ में, वैसे ही उनकी आवाज़ हो रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट, और ये बहुत ही फ़नी था उनको सुनने के लिए, जैसे आवाज़ हिल उल रही थी। वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, हम सब हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, ये मुझे कितना याद आएगा। दैट लास्ट लेसन, यह हमें हमारा लास्ट लेसन कितना याद आएगा। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी जो थी चर्च की घड़ी में 12 बज गए। देन द एंजलस, तब हमने प्रेयर किया। एंजलस मीन्स प्रेयर, यानी एंजल्स का नाम दिया, प्रेयर किया। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रशियन, तभी वहीं से ट्रम्पेट बजा के प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो अपने ड्रिल से लौट रहे थे। साउंडेड अंडर आर विंडोज, हमारी खिड़कियों से जो है आवाज़ें आ रही थी। मिस्टर हैमेल स्टूड अप, मिस्टर हैमेल झटके से क्या हुआ, खड़े हुए। वेरी फेल इन हिज चेयर, और आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, वह अपने चेयर पर ऐसे खड़े हुए और आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने उन्हें इतना लंबा नहीं कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड सेड ही, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, सेड ही, कौन, मिस्टर हैमेल। आई बट समथिंग चॉक्ड हिम,
ही कुड नॉट गो ऑन, वह कोशिश तो किए कि बोलूं, लेकिन इमोशंस में आके जैसे बहुत ही वो इमोशनल हो गए, वो बोल नहीं पाए आगे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तो वो क्या काम किए कि ब्लैक बोर्ड की तरफ घूम गए। टुक अ पीस ऑफ चॉक, टुक अ पीस ऑफ चॉक, चॉक का एक टुकड़ा लिए, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, वेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपने काफ़ी जोर से, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उतना बड़ा लिखे जितना बड़ा वो लिख सकते थे। वीवर ला फ्रांस, वीवर ला फ्रांस यानी लॉन्ग लाइफ फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदा रहे, यानी फ्रांस जिंदाबाद, ऐसे उन्होंने लिखा। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और वो लिखना बंद किए और दीवार की तरफ अपना मुंह कर लिए। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ किसी शब्द के, ही मेड अ जेस्टर टू अस विथ हिज हैंड, और बिना कुछ शब्द के हमारा वो मतलब हम लोगों की तरफ वो क्या किए, इशारा किए, अपना हाथ ऐसे हिलाए। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल जो है यहीं पर डिसमिस की जाती है, अब आप लोग जा सकते हैं। तो ये थी हमारी द लास्ट लेसन की स्टोरी। सो स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा इसका हिंदी में, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्लास 12 की। सो बाय एंड टेक केयर।